relationship between marginal and total utility. So this is also one of the important question of economics, chapter utility analysis. So as I told you that whenever you are going to start writing any question related to any concept, for example अभी हम utility से related कोई भी आंसर लिखने वाले हैं, so always your start will be like this. Utility analysis explain a consumer's behavior in relation to maximization of satisfaction. Then definition, utility refers to want satisfying capacity of a commodity. It is the capacity of commodity which satisfy human wants. Then one example, that air conditioner gives more utility as compared to fan. So जो स्टूडेंट आज मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि इससे पहले यूटिलिटी एनालिसिस के जितने भी लेक्चर हैं वो आप प्रॉपरली एक बार देख लो, सो दैट ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है उसमें यही एक्सप्लेनेशन थोड़ा डिटेल में दिया है. आफ्टर दैट आज का हमारा क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी. तो ये हमने पहले बेसिक बता दिया. देन हम सबसे पहले मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है वो बताएंगे, उसके एग्जांपल्स देंगे. देन हम वो कंसेप्ट पे जाएंगे कि MU मार्जिनल यूटिलिटी, TU टोटल यूटिलिटी के दोनों के बीच में कौन कौन से रिलेशन है. तो डेफिनेशन देखिए मार्जिनल यूटिलिटी का. मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू यूटिलिटी डिराइव बाय द कंज्यूमर फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम. मतलब जब भी कोई कंज्यूमर जो एडिशनल यूनिट कंज्यूम करता है उससे उसको जो यूटिलिटी मिलता है उस यूटिलिटी को हम कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी. फॉर एग्जांपल इफ़ अ कंज्यूमर कंज्यूम 3 मैंगोज, सो फर्स्ट मैंगो ने उसको कुछ यूटिलिटी दिया, सेकेंड मैंगो ने यूटिलिटी दिया, देन थर्ड मैंगो जो उसको एडिशनल यूटिलिटी देगा, दैट यूटिलिटी इज कॉल्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी. एंड देयरफॉर इट इज़ द एडिशनल मेड बाय द लास्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम. जो लास्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी आपने कंज्यूम किया है उससे आपके यूटिलिटी में जो एडिशन हुआ है उसे मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है. एक एग्जांपल देखते हैं सो दैट ये पॉइंट आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा. इफ़ अ पर्सन कंज्यूम 3 मैंगोज, जो मैंने अभी बताया, इफ़ अ पर्सन कंज्यूम 3 मैंगोज, अगर कोई पर्सन 3 मैंगो कंज्यूम करता है, यूटिलिटी विच ही डिराइव फ्रॉम थर्ड मैंगो इज कॉल्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी. जो थर्ड मैंगो से यूटिलिटी देगा उस थर्ड मैंगो ने दिए हुए यूटिलिटी को हम कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी. अब इसी तरह देखते हैं टोटल यूटिलिटी क्या कंसेप्ट है. टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू यूटिलिटी डिराइव बाय द कंज्यूमर फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम. कंज्यूमर ने जो सब, अभी जो मैंने 3 मैंगो का आपको एग्जांपल दिया, सो थर्ड मैंगो उसको जो यूटिलिटी देगा हम उसे कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी. बट ऑल 3 मैंगोज उसे जो यूटिलिटी प्रोवाइड करेंगे उसे हम कहेंगे टोटल यूटिलिटी. एंड देयरफॉर इट इज एन एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटीज फ्रॉम ऑल द सक्सेसिव यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम. जितने भी कमोडिटी उसने कंज्यूम किए हैं सबका मिला के उसको जो यूटिलिटी मिला है हम उसे कहेंगे टोटल यूटिलिटी. अगेन एग्जाम्पल देखते हैं. सेम एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन कंज्यूम 3 मैंगोज, यूटिलिटी विच ही डिराइव फ्रॉम ऑल 3 मैंगोज इज कॉल्ड एज टोटल यूटिलिटी. तीनों मैंगो का मिला के उसको जो यूटिलिटी मिला है उसे हम कहेंगे टोटल यूटिलिटी. तो इस तरह देखिए आपका क्वेश्चन था रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी. तो पहले हमने दोनों कंसेप्ट उनको एक्सप्लेन करके बता दिए और अब हम एक शेड्यूल निकाल के यही कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह उनको बताएंगे. नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी. The relationship between marginal utility and total utility can be explained with the help of the following schedule. हम अगर ये शेड्यूल बनाते हैं तो इससे उनको बहुत अच्छी तरह ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा. तो देखिए 3 कॉलम्स हैं. फर्स्ट कॉलम इज यूनिट ऑफ एक्स. तो फिलहाल हमने यूनिट इधर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ मैंगोज. देन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी. सो सपोज अ पर्सन कंज्यूम फर्स्ट मैंगो. जब कोई पर्सन फर्स्ट मैंगो कंज्यूम करेगा तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसे उस फर्स्ट मैंगो से जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगा वो 10 रहेगा, और एक ही मैंगो उसने कंज्यूम किया है तो वही उसका टोटल यूटिलिटी हो गया
तो उसका टोटल यूटिलिटी भी 10 रहेगा। सो इफ विदाउट एनी गैप, कोई गैप दिए बगैर, इफ दैट पर्सन कंज्यूम सेकेंड मैंगो, दैट सेकेंड एडिशन, दैट सेकेंड मैंगो, जो दूसरा मैंगो जो एडिशन है, वो उसे यूटिलिटी देगा 8 यूनिट्स। क्योंकि जैसे जैसे आप कमोडिटी कंज्यूम करते जाते हो, सो एडिशनल यूनिट से मिलने वाला यूटिलिटी कम कम होते जाता है। इससे रिलेटेड आपको इसी चैप्टर में एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, उसमें आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए, इफ़ एनीवन आस्क मी कि सेकेंड मैंगो ने उसको कितना यूटिलिटी दिया है, आई कैन से 8। बट इफ एनीवन आस्क मी 2 मैंगो ने उसे कितना यूटिलिटी दिया है, सो आई विल से 18। ये 18 कैसे आया? 10 + 8। फर्स्ट मैंगो ने उसको 10 यूटिलिटी दिया था, सेकेंड मैंगो जो सेकेंड कंजिक्यूटिव मैंगो उसने कंज्यूम किया, उसने उसको 8 यूटिलिटी दिया। इस तरह 10 + 8 टोटल यूटिलिटी हो गया 18। सो अकॉर्डिंगली when he consume third mango, it will give him utility 6, so it will be 24. When he consume fourth mango, it will be 4 and total utility will be 28. Fifth mango will give him 2 marginal utility and total utility 30. And when he consumes sixth mango, जब वो sixth mango consume करेगा तो देखो उसको marginal utility 0 मिल रहा है। इट मीन्स दैट कंज्यूमर इज फुल्ली सेटिस्फाइड। इस पॉइंट पे कंज्यूमर पूरी तरह सेटिस्फाइड हो गया है। 6 मैंगो कंज्यूम करने के बाद भी उसको एडिशन यूटिलिटी 0 मिल रहा है। और आप देखेंगे अगर इस दोनों टेबल को, मार्जिनल यूटिलिटी को और टोटल यूटिलिटी को, तो आपको दिखेगा अब ये टोटल यूटिलिटी 30 जो सबसे मैक्सिमम हमें दिख रहा है। और अगर इसके बाद भी कोई कंज्यूमर अगर 7th मैंगो कंज्यूम करेगा तो डेफिनेटली वो 7th मैंगो उसको नेगेटिव यूटिलिटी देगा। ओके, उस 7th मैंगो, क्योंकि कंज्यूमर ऑलरेडी फुल्ली सेटिस्फाइड, उसके बाद अगर वो एडिशनल कोई भी यूनिट कंज्यूम करता है तो वो एडिशनल यूनिट उसको नेगेटिव यूटिलिटी देगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट उसका टोटल यूटिलिटी जो अभी तक इंक्रीजिंग हो रहा था, बढ़ रहा था, बट इंक्रीज हो रहा था एट अ डिमिनिशिंग रेट, लेकिन एटलीस्ट वो इंक्रीज हो रहा था। बट अभी देखो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होने की वजह से उसका टोटल यूटिलिटी अभी डिक्रीज होना चालू हो गया। तो ये जो शेड्यूल अभी हमने देखा है, इसी शेड्यूल को सामने रख के हम पहले एक ग्राफ बनाते हैं। ओके, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको ये नेसेसरी है कि आपको एक ग्राफ प्रेजेंट करना है जो मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी दोनों को प्रेजेंट करेगा और उससे आप दोनों का रिलेशनशिप दिखाओगे। सो व्हेन अबाउ शेड्यूल इज प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ, we will get combined curve of marginal and total utility। अगर यही ऊपर का शेड्यूल अगर हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया तो हमें एक ही ग्राफ पेपर पे मार्जिनल यूटिलिटी कर्व और टोटल यूटिलिटी कर्व दोनों मिलेंगे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक्स एक्सेस पे लेता हूँ यूनिट्स ऑफ कंजम्पशंस और वाई एक्सेस पे हम लेंगे यूटिलिटी। ओके, तो अगर मैं देखो सिर्फ पहले 2 कॉलम्स को देखता हूँ, जैसे यूनिट ऑफ एक्स और MU, और इस 2 कॉलम को देख के अगर मैं एक ग्राफ बनाता हूँ तो सी हाउ दैट ग्राफ विल बी प्रेजेंट ऑन दिस पेपर। देखो फर्स्ट यूनिट का 10 है, सेकेंड का 8 है, थर्ड का 6 है, फोर्थ का 4 है, फिफ्थ यूनिट का 2 है, 6 का 0 एंड 7 का -2। तो ये मैं आपको यूनिट ऑफ एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी का एक कर्व दिखा रहा हूँ। देखो वो इस तरह रहेगा। ये जो मैंने रेड में इधर पॉइंट दिए हैं वो रेड पॉइंट आपको क्लियर कर देंगे। देखिए फर्स्ट का 10 है, सेकेंड का 8, थर्ड 6, फोर्थ का 4 ही है, फिफ्थ का 2, 6 0 पे आ गया देखो, और 7 चला गया नेगेटिव में। अब इसी ग्राफ पेपर में अब मैं निकालने जा रहा हूँ टोटल यूटिलिटी। तो मेरा फर्स्ट कॉलम एंड लास्ट कॉलम दैट यूनिट ऑफ एक्स एंड टोटल यूटिलिटी। तो देखो फर्स्ट का 10 है, सेकेंड यूनिट का टोटल यूटिलिटी 18 है, थर्ड का 24, फोर्थ का 28, फिफ्थ का 30, सिक्स का 30 और सेवेंथ का 28। तो अगर इसी ग्राफ पेपर पे मैं टोटल यूटिलिटी का, अभी मैंने जो निकाला ये मेरा MU कर्व है, मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है। अब इसी पेपर पे मैं निकाल रहा हूँ, ये देखिए टोटल यूटिलिटी का मेरा कर्व। ओके,
टीयू कर्व है ये अपना, राइट। और अगर मैंने आपको बताया, देखो सिक्स पॉइंट पे कंज्यूमर फुल्ली सेटिस्फाइड हो गया था, तो जब उसका मार्जिनल यूटिलिटी 0 है और टोटल यूटिलिटी 30 है, तो इसी पॉइंट को इस कंसेप्ट में कहा जाता है पॉइंट ऑफ सैटिएटी। सो पॉइंट ऑफ सैटिएटी मीन्स व्हाट? अ पॉइंट ऑन विच दैट कंज्यूमर गेट फुल्ली सेटिस्फाइड फ्रॉम द कंजम्पशन। जितने भी उसने कमोडिटी कंज्यूम किए हैं, वो सब कमोडिटी से वो इस पॉइंट पे फुल्ली सेटिस्फाइड हुआ है, तो वो हमें इस ग्राफ में दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए, 6 पॉइंट को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, टी यू और एम यू दोनों को, और इस पॉइंट को मैं कहूँगा ये है पॉइंट ऑफ सैटिएटी। सो रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी आप इस तरह एक्सप्लेन करोगे, ग्राफ निकाल के आप प्रेजेंट करोगे, सॉरी। और अब जो मेन हमारा रिलेशन है दोनों के बीच का, वो हम इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ। सो अगेन मुझे वो टेबल सामने रखना है, क्योंकि उस शेड्यूल को देख के ही हम रिलेशन बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट मुझे क्या दिख रहा है? सबसे पहला पॉइंट ये है, देखो कि जब फर्स्ट यूनिट कंज्यूम हुआ है, एम यू भी 10 है और टी यू भी 10 है, सो वी कैन ईजिली से दैट एट द इनिशियल स्टेज इंटू ब्रैकेट व्हेन फर्स्ट यूनिट कंज्यूम, जब फर्स्ट यूनिट कंज्यूम हुआ है उसी को हम इनिशियल स्टेज कहेंगे। एम यू एंड टी यू बोथ आर सेम, मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी दोनों सेम है। देखो, पहला यूनिट कंजम्पशन हुआ तभी। सेकेंड ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है? देखो, सेकेंड ऑब्जर्वेशन हमारा ये है कि एज द यूनिट ऑफ कंजम्पशन इंक्रीजेस, जैसे जैसे कंजम्पशन के यूनिट बढ़ते जा रहे हैं, मतलब कंज्यूमर ने फर्स्ट मैंगो कंज्यूम किया, फिर सेकेंड किया, फिर थर्ड किया, जैसे जैसे अपना वो कंजम्पशन बढ़ा रहा है, उसका मार्जिनल यूटिलिटी देखो डिक्रीज होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। 10, 8, 6, 4, मतलब वो डाउन साइड जा रहा है, कम होते जा रहा है। लेकिन उसके टोटल यूटिलिटी की तरफ आप देखोगे तो वो बढ़ते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, 10, 18, 24, 28। लेकिन उसका जो बढ़ने का रेट है वो थोड़ा स्लो हो गया है, डिमिनिश हो गया है। तो वही हम हमारे रिलेशनशिप बिटवीन टी यू और एम यू के सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे, दैट एज द यूनिट ऑफ कंजम्पशन इंक्रीजेस, जैसे जैसे कंजम्पशन के यूनिट बढ़ रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी एम यू डिक्रीजेस, टी यू इंक्रीजेस बट इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट। के एम यू कम होते जा रहा है, टी यू बढ़ते जा रहा है, लेकिन टी यू का जो बढ़ने का रेट है वो डिमिनिश हो गया है। ये हमारा सेकेंड ऑब्जर्वेशन है। अब हमारा थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है? देखो, अगर आप नंबर्स की तरफ देखोगे तो आपको पता है नॉर्मली नंबर्स 3 फॉर्म में होते हैं। नंबर पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, या ज़ीरो होता है। तो अगर आप मार्जिनल यूटिलिटी की तरफ देखते हो तो हमें उसके तीनों फॉर्म दिख रहे हैं। हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कभी पॉजिटिव है, ज़ीरो भी है और नेगेटिव भी है। लेकिन अगर आप टोटल यूटिलिटी के पास देखोगे, सो फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट टू 7th पॉइंट इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये हमारा थर्ड ऑब्जर्वेशन होगा, दैट एम यू कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इवन ज़ीरो, बट टी यू इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, moving to fourth observation, fourth relationship between TU and MU, that is when MU becomes zero। देखो, जब MU जीरो हो जाता है, सिक्स्थ कंजम्पशन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जब 6 यूनिट कंज्यूम होता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम MU बिकम ज़ीरो। जब आपका MU ज़ीरो है, उसी वक्त TU इज़ मैक्सिमम। आपका TU मैक्सिमम है, क्योंकि TU में आपको जो फिगर्स दिख रहे हैं 10, 18, 24, इसमें सबसे हाईएस्ट फिगर, सबसे मैक्सिमम फिगर 30 है। सो व्हेन MU बिकम ज़ीरो, TU इज़ मैक्सिमम एंड दिस इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ सैटिएटी। तो इसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ सैटिएटी कहा जाता है, बिकॉज कंज्यूमर बिकम फुल्ली सेटिस्फाइड। मूविंग टू फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, दैट इज आफ्टर रीचिंग द पॉइंट ऑफ सैटिएटी, एक बार कंज्यूमर पॉइंट ऑफ सैटिएटी की तरफ पहुंच गया, मतलब 6 यूनिट उसने कंज्यूम कर लिए, वो फुल्ली सेटिस्फाइड हो गया। अ रैशनल कंज्यूमर शुड स्टॉप हिज कंजम्पशन। अगर वो कंज्यूमर रैशनल है, एक नॉर्मल आदमी है, ओके, अगर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, तो वो क्या करेगा? फुल्ली सेटिस्फाइड होने के बाद वो अपना कंजम्पशन रोक देगा। सिंस
क्यों रोक देगा? सिंस द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सेटिस्फैक्शन इज रीच, उसको उस कमोडिटी से जो सेटिस्फैक्शन चाहिए था उसके मैक्सिमम पॉइंट तक वो आ चुका है। तो अगर वो रैशनल कंज्यूमर है, सो डेफिनेटली व्हेन ही बिकम फुल्ली सेटिस्फाइड ही स्टॉप हिज कंजम्पशन आफ्टर दिस पॉइंट। 6 पॉइंट के बाद वो अपना कंजम्पशन रोक देगा। ये हमारा फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है, फिफ्थ रिलेशनशिप है टीयू और एमयू के बीच का। एंड लास्ट सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन इज कंजम्पशन बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सैटिएटी। पॉइंट ऑफ सैटिएटी मैंने आपको बताया 6th यूनिट ऑफ कंजम्पशन, जब एमयू 0 है और टीयू 30 है, वो है हमारा पॉइंट ऑफ सैटिएटी। अगर कंज्यूमर पॉइंट ऑफ सैटिएटी के आगे भी, फुल्ली सेटिस्फाइड होने के बाद भी अगर वो अपना कंजम्पशन बढ़ाता है, अपना कंजम्पशन चालू रखता है, सो कंजम्पशन बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सैटिएटी ट्रांसफॉर्म सेटिस्फैक्शन इनटू डिससेटिस्फैक्शन। तो उसको अभी तक उस कमोडिटी जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा था वो उसका सेटिस्फैक्शन डिससेटिस्फैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब फिर वो कमोडिटी उसको सेटिस्फैक्शन नहीं देगा, उल्टा उस कमोडिटी से उसको तकलीफ होना चालू हो जाएगा, उसे डिससेटिस्फैक्शन मिलना चालू हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप 12th कॉमर्स इकोनॉमिक्स के बारे में सोचते हो तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जितना आपको वक्त मिलता है ये वीडियो देखिए, 2-3 बार देखिए, ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ में भी आ जाएगा और आप बहुत अच्छी तरह आपके एग्ज़ाम में लिख सकोगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।